पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो। मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ क्या है? भाष्य। एवं स प्रजापतिर्जगदिदं मिथुनात्मकं सृष्ट्वा ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्रिदेवताः शिशिक्षुरादौ। इस प्रकार प्रजापति ने इस जगत को रचा। जगत कैसा था? मिथुनात्मक, स्त्री और पुरुष दोनों से युक्त। ब्राह्मण आदि वर्णों की भी भावना की। ब्राह्मण आदि वर्णों को नियंत्रित करने के लिए, संयत रखने के लिए, सन्मार्ग पर समारूढ़ रखने की भावना से देवताओं की उन्होंने आरंभ में संरचना की। 173 अथेति शब्दद्वयम् अभिनय प्रदर्शनार्थम। अथ और इति ये जो दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं अभिनय की विधा से, ऐसे जैसे बोलते हैं। अथेति शब्दद्वयम् अभिनय प्रदर्शनार्थम। अथ और इति इन दोनों शब्दों का प्रयोग अभिनय की भावना से प्राप्त है श्रुति में। इसका अर्थ प्रजापति ने जो जगत की संरचना की, मिथुनात्मक जगत, स्त्री पुरुष दोनों 84 लक्ष योनियों में युग्म रूप की स्थिति है। प्रजापति ने स्वयं को ही इन सब रूपों में व्यक्त किया। सबसे पहले उसने शतरूपा को अभिव्यक्त किया, फिर शतरूपा ने विविध स्त्री शरीरों को धारण किया, तदनुकूल पुरुष शरीरों को उद्भासित किया प्रजापति ने। इस प्रकार मनु और शतरूपा के योग से समग्र स्थावर जंगम प्रपंच रूप जगत की अभिव्यक्ति हो गई। जीवों के जो संस्कार थे वो संस्कार ही, जीवों के जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार ने ही प्रजापति और शतरूपा को विविध शरीर धारण करने के लिए प्रेरित किया, यह अभिप्राय। क्योंकि प्रजापति सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक होते हैं, ऐसा मैंने कई बार कहा। अनेन प्रकारेण मुखे हस्तौ प्रक्षिप्य मंथदाभिमुख्येन मंथनम अकरोत्। इस प्रकार प्रजापति ने क्या किया? मंथन किया। मंथन का प्रकार दिखाते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को गणेश जी की पूजा क्या? जिह्वा
अच्छा, वो सावधान रहना समुद्र में कोई ज़्यादा दूर न जाए। नारायण। मंथन किया। क्यों मंथन किया? जिह्वा में भी अग्नि का निवास है और हाथ की हथेलियों में भी अग्नि का निवास, और दोनों ही लोम रहित हैं, रोम रहित हैं। मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा स मुखाच्च योनिर्हस्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान। मुख गत जो जिह्वा है उसे दोनों हथेलियों से मथा, अग्नि से अग्नि का मंथन करके अग्नि तत्व को अभिव्यक्त किया। अग्नि का निवास स्थान मुख है, प्रजापति के मुख से अग्नि की अभिव्यक्ति श्रुत है। हाथ भी उष्ण है, इस हथेली में भी अग्नि का निवास है। इस प्रकार दोनों हथेलियों से जिह्वा का मंथन किया, उससे अग्नि की निष्पत्ति हुई। मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा स मुखाच्च योनिर्हस्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान। दोनों ही योनि का अर्थ होता है अभिव्यंजक संस्थान। हथेलियाँ भी अभिव्यंजक संस्थान है, मुख भी अभिव्यंजक संस्थान है। दोनों के योग से अग्नि की अभिव्यक्ति हुई। ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले अग्निदेव अभिव्यक्त हो गए। ये अभिप्राय। ब्राह्मण जाते अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान। ब्राह्मणों को अग्नि का उपासक होना ही चाहिए। सन्यासी निरग्नि होते हैं। आजकल तो उत्तर भारत में एक भी अग्निहोत्री नहीं रह गए। कुछ दक्षिण भारत में नाम मात्र के शेष हैं, कुछ गुजरात में। उत्तर भारत में अग्निहोत्रियों का विलोप हो गया। हमारे शास्त्रों में लिखा है जब तक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहें, क्षत्रिय वैश्य भी विधिवत यज्ञों पवित्र समय पर धारण कर अग्निहोत्र करें, तब तक संन्यास की प्रथा चले। घोर कलयुग का यही लक्षण है कि अग्निहोत्रियों का विलोप हो जाए। उत्तर भारत में कोई अग्निहोत्री बचे नहीं, पूर्व भारत में कोई अग्निहोत्री बचे नहीं। कुछ अग्निहोत्री दक्षिण में रह गए हैं, वो भी एक घर के कोने पर कुछ नाम मात्र शेष। अग्नि का ही विलोप हो रहा है। और अग्नि जो है ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये कल्याण के संपादक थे, बाद में हुए राधेश्याम खेमका जी। अब दिवंगत कहना पड़ता है हमारे गुरु भाई। पूज्य गुरुदेव से पंचदशी पढ़ने आए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से। तो वैश्यों का, सेठों का स्वभाव होता है, अलग से कोई महात्मा उन्हें समय दे दें तो अपने को समझते हैं वीआईपी हूँ। अलग से समय न दें, चाहे
बात कोई खास हो या ना हो, सेठों को अलग से समय दीजिए तो समझेंगे कि हाँ हमको विशेष गिना। 9 से 12 तक पूज्य गुरुदेव हमको पढ़ाते थे, लेकिन वो 12 के बाद पढ़ने आते थे। सबके सामने कैसे पढ़े, लाला ठहरे। और तो महाराज ने कहा कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय तो बात सुनते नहीं, तुम ही अग्निहोत्री हो जाओ, वैसे तो हो, पंचदशी पढ़ ली, अब हमको ज्ञान हो गया, अब हमको अग्निहोत्री क्यों बना रहे। महाराज ने कहा अच्छा तुम भी अब ज्ञान स्थिति है। इसीलिए कहा मुखम हस्ताभ्याम अथित्वा स मुखाच्च योने हस्ताभ्याम च योनिभ्याम अग्निम ब्राह्मण जाते अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान। दोनों अभिव्यंजक संस्थानों के योग से ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने वाले अग्निदेव की अभिव्यक्ति हुई। उसमें अग्निदेव एक मुख्य अभिव्यंजक संस्थान, ये हथेलियाँ भी अभिव्यंजक संस्थान है, किनके, अग्नि के। दोनों के योग से क्या हुआ, उस प्रजापति ने अग्नि का सर्जन किया। यस्माद् दाहकस्याग्नेर्योनिः एतद् उभयं हस्तौ मुखं च तस्माद् उभयमप्येतद् अलोमकम लोमवर्जितम। अब भगवान भाष्यकार लिखते हैं दाहकस्य अग्नेय, अग्नि तत्व जो दाहक है उसकी अभिव्यक्ति का स्थल मुख और हाथ, ये दोनों ही हैं, और दोनों ही लोम रहित हैं, रोआ नहीं, न जिह्वा में, मुख में अंदर लोम बाल हैं, न हथेली पर। अग्नि तत्व का द्योतक है यह। तस्माद् उभयमपि एतत् अलोमकम लोमवर्जितम, ये दोनों ही कि अग्नि तत्व तो दाहक है, अग्नि की प्रधानता के कारण ही बाल माने लोम की उत्पत्ति नहीं होती हथेली को लेकर और मुख को लेकर। मुख के अंदर भाग अंतरंग जिह्वा आदि में। किम सर्वमेव, सबको रचा, न अनंतरतो अभ्यंतरतः। तीसरी टिप्पणी है सबाह्याभ्यंतरम, बाह्याभ्यंतर। बाह्य तो हथेली में अग्नि है, अभ्यंतर क्या है, मुख में अग्नि है। न अंतः अंतरतो अभ्यंतरतः, क्योंकि लोम जो है जिह्वा में नहीं है, बाहर ये सब पुरुष के लोम हो भी जाए, होते हैं समय आने पर। मैं छोटी सी आयु का था बच्चा, एक पड़ोसी थे, तो हमने कहा कि हमारे तो मोछधारी नहीं है। उन्होंने कहा ऐसे तोरे मोछधारी की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, एक छोटा सा हल बनाया जाता है और यूँ चलाया जाता है और पूरे रक्त गिरने लगते हैं, तब जाकर बाल के बीज बोए जाते हैं। कुछ समय में फिर क्या होते, मोछधारी उगते। हमने कहा ऐसा नहीं, तो बिना मोछ और दाढ़ी के रहोगे फिर तो लोग तुमको स्त्री कहेंगे। हमने कहा स्त्री तो नहीं रहना है, अगर बाल मोछ और दाढ़ी चाहिए तो हल तो जुतवा नहीं पड़ेगा। बड़ी विकट समस्या मेरे सामने हो गई, बच्चा ही था। उन्होंने कहा कि छोटे से हल होते हैं, उससे ये सब खोदा जाता है, पूरा रक्त गिरने लगता है, फिर बाल के बीज डाले जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या है तो दाढ़ी मूछ की प्राप्ति हो जाती है। हमने कहा बहुत कठिन काम है, तो फिर स्त्री ही बने रहोगे। हमने कहा पुरुष होकर रहना है, वो तो करवाना ही पड़ेगा। बच्चों की दुनिया है। यही कहा
दाहक होने के कारण यहाँ पर लोम नहीं है, कहाँ हथेली में और मुख में। न अंतर तो अभ्यंतरता, मुख का अर्थ तो बाहरी हिस्सा भी होता है, तो कहा नहीं नहीं यहाँ भी बाहरी हिस्से में लोम है, अंदर के हिस्से में लोम नहीं, हथेली में। ऐसे ही मुख के अंदर लोम नहीं। वो देख रहे कि लोम है या नहीं, आपके हैं छत्तीसगढ़ वाले देख रहे थे कि लोम है या नहीं पाँव के अंगूठे में बाल आने लगे हैं, तब युवावस्था की प्राप्ति का लक्षण है, समझ गए। किम सर्वमेव न अनंतर तो अभ्यंतरता अस्ति ही योन्या सामान्यम उभयस्यास्य। यस लगा दो तुसी। अब वो जो योनि शब्द से प्रसिद्ध अर्थ लोक में प्रचलित है, उसको लेकर कहा कि वो जिस प्रकार लोम रहित है, उसी प्रकार मुख के अंदर भी लोम नहीं है, हथेलियों पर भी लोम नहीं है, और दोनों जो हैं अग्नि के अभिव्यंजक संस्थान है। किम अलोम का ही योनि अंतरतः स्त्रीणाम, देवियों के जो स्थल हैं अंदर से लोम रहित होते ही हैं। तथा ब्राह्मणों की मुखादेव यज्ञ प्रजापते है, उसी प्रकार अग्निवत, जैसे अग्नि मुख से अभिव्यक्त होते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों की मुखादेव यज्ञ प्रजापते है। यह मुख से ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुए हैं। मुखाद अग्निरजायता और ब्राह्मणों से मुखमासित, दोनों का योग, अग्नि और ब्राह्मण दोनों प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्राह्मण अग्नि रूप है और अग्नि देवता ब्राह्मण के बड़े भाई आराध्य हैं। ब्राह्मणों से कभी भिड़ना नहीं चाहिए। क्या शास्त्रों में लिखा है, महाभारत आदि में, ब्राह्मणों से कभी भिड़ने का प्रयास न करे, क्योंकि वो अग्नि के अवतार हैं। कुछ निकल जाएगा तो हो ही जाएगा लो वो हंस रहे कौन? सीमांत वाले। एक हरियाणा में है कोई, एक बाबा आ गया। पहले लोग बाबा आते थे तो गांव के बाहर शंख बजा देते थे। गांव वाले आकर के फिर क्या करते थे, राशन पानी या जो कुछ उनकी भावना होती थी दे देते थे। शंख बजाया, गांव का जो मुखिया था आया, उसने कहा हमको इतनी सामग्री चाहिए। गांव के मुखिया ने कहा इतनी तो मैं नहीं दे सकता। तो बाबा बड़ा विचित्र था, चिमटा वाला, उसने कहा साफ दे दूंगा। थोड़ी देर रुकी है। दूसरी छोर पे एक सिद्ध महात्मा रहते थे, उनके पास वो गांव के मुखिया पहुंच गए। ऐसा ऐसा कोई चिमटा वाला बाबा आया है, इतना धन मांग रहा है, कैसे दूँ? कहता है नहीं दोगे तो साफ दे दूंगा। अच्छा कुछ रुको। ऐसा ध्यान किया, फिर ध्यान किया, फिर ध्यान किया 7 बार। 6 बार ध्यान करने पर वो बाबा को मालूम पड़ा ये जो बाबा आया है इसमें कोई तेज नहीं है, इसके गुरु में भी नहीं, उसके 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 गुरु में भी नहीं। 7वीं पीढ़ी पर जब ध्यान गया तो कहा वो सिद्ध थे। तो उन्होंने कहा आपस में मिल करके चंदा चिट्ठा करके बाबा की बात मान लो। 6 पीढ़ी तक तो कुछ दम कम नहीं, 7वीं पीढ़ी के प्रभाव से सांप लग जाएगा सच्ची घटना है। कुछ ओंकार जी थे ना पंडित,
ब्रह्मचारी जी हरियाणा वाले, वो सुन, भिवानी वाले वो सुनाते। यह है 7 पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी में कोई सिद्ध हुए हैं, उनके प्रभाव से इसका शाप लग जाएगा। अकेले नहीं दे सकते हो तो मिलजुल के दे दो। इसलिए ब्राह्मण किम सर्वमेव न अनंतरतोभ्यंतरता अस्ति ही योन्या सामान्यम उभयस्यास्य। अरे भाई तुम शांत रहो। किम अलोमका ही योनि अंतरत स्त्रीणाम तथा ब्राह्मणोपि मुखादेव यज्ञ प्रजापते है। ऐसे अग्नि के समान ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ है। अग्नि भी और ब्राह्मण भी दोनों की अभिव्यक्ति प्रजापति के मुख से हुई है। एक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। 30 साल पहले जब मैं शंकराचार्य हुआ, दिल्ली में चौमासा कर रहा था, उसके बाद मैंने यही शुरू की। पूर्वाचार्य महाराज के आदेश से एक सभा में लोग ले गए। उस समय उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं थे, महानुभाव, कुछ उटपटांग बोल गए। क्या बोले? पदभ्याम शूद्र प्रजापति के पाँव से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पाँव की पूजा की जाती है, इसलिए आप लोग जो शूद्र मिले उनके चरण पखारिए, उनकी पूजा कीजिए। आज वो मुख्यमंत्री हमको बहुत मानते हैं। अब ये कहा। एक शिवानंद आश्रम है, वहाँ के जो प्रधान होते हैं साल में एक बार दलितों के चरण धो के चरणामृत लेते हैं। एक से एक उदार लोग हैं भारत में, हम ही लोग अनुदार हैं। इनके गुरुजी थे या ये थे? कौन? तो हमने ये अभी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश वो अभी जो है उन्होंने कहा, आदित्यनाथ जोगी जी ने कहा, तथा ब्राह्मणोपि मुखादेव यज्ञ प्रजापते है। जैसे अग्नि देवता प्रजापति के मुख से अभिव्यक्त हुए, वैसे ही ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही अभिव्यक्त हुए। तस्माद् एक योनित्वाद् ज्येष्ठेन अवानुजोनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मणा। बड़े भाई कौन हो गए ब्राह्मणों के? बोलो। हाँ ठीक। अनुज कौन हो गए? छोटा भाई। छोटे भाई हो गए, अग्नि बड़े भाई। हाँ भाई, इतनी तो अकल है। तो बड़े भाई जैसे छोटे भाई पे अनुग्रह करते हैं, आप बैठ जाओ। वैसे अग्नि देवता हमेशा ब्राह्मणों पर अनुग्रह करते हैं। अनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मणः। ठीक इसी प्रकार। अच्छा, हम सोच रहे शुक्ल जी आज कहाँ? ठीक है ठीक है। ऐसे ही अग्नि देवता ब्राह्मणों पर अनुग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? बड़े भाई जो ठहरे, प्रजापति के मुख से पहले अग्नि देवता की अभिव्यक्ति हुई, बाद में ब्राह्मण की अभिव्यक्ति हुई। दोनों का अभिव्यंजक संस्थान प्रजापति का मुख, इसलिए ब्राह्मण मुख। ब्राह्मण के मुख से देवता पितर सब भोजन करते या नहीं? देव निमित्त, देवता के निमित्त, पितरों के निमित्त भोजन दिया जाता है ब्राह्मणों को। वो देवता को भी प्राप्त हो जाता है तृप्ति के रूप में, और पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। तस्माद् एक योनित्वाद् ज्येष्ठेन इव अनुजोनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मणः। अग्नि के द्वारा ब्राह्मण बहुत
बहुत अनुग्रहित होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों पर अग्नि देवता का अनुग्रह स्वाभाविक होता है। क्यों न हो, आखिर बड़े भाई जो अग्नि ठहरे, छोटा भाई जो ब्राह्मण ठहरे। ये जो द्रोह करते हैं ब्राह्मणों से, अभी एक मुख्यमंत्री के पिता छत्तीसगढ़ के बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत द्रोह करते हैं। इन सब लोगों की स्थिति तो वंश की रहे, रामचरितमानस में लिखा है, द्विज ब्राह्मण से लाग डांट करने पर, विरोध करने पर क्या वंश टिक सकता है ना? वो तो आ गए ना। ब्राह्मण का तो तेजस्वी ना भी होने का 7वीं पीढ़ी में भी कोई तेजस्वी हुआ होगा, उसका प्रभाव पड़ जाएगा। हाथी जोड़ने योग्य हैं, बच के निकल जाए, द्रोह कभी न करे। तस्माद एक योनित्वा ज्येष्ठेन एव अनुजोनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो सबका पोषक है ना। ये जितने 32 विद्या 64 कला की उद्भावना तो ब्राह्मणों ने की ना, सबको दी है। सबके पोषण में ब्राह्मणों का जीवन लगता है। विद्या और कला के अभिव्यंजक संस्थान ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं ही। ब्राह्मणों को चाहिए कि अपने दायित्व का निर्वाह करें। बहुत बढ़िया है। नारद परिव्राजकोपनिषद का मंत्र ज्यों के त्यों मनुस्मृति में है। सम्मान से नित्य ब्राह्मण बचे, सम्मान को विष के समान समझे, और जीवन ऐसा हो जो उंगली उठाने योग्य न हो। फिर भी कोई अपनी नादानी से ब्राह्मण का अपमान कर दे तो ब्राह्मण समझे अमृत है। पाँव फैला के आ जाओ पूजा करो, या नहीं। ब्राह्मण अपमान को अमृत समझे, सम्मान को विष समझे। जीवन ऐसा हो अपमान करने योग्य न हो, फिर भी कोई द्रोह पूर्वक अपमान कर दे, समझे आज अमृत मिल गया। सम्मान से बचे, लेकिन सम्मान योग्य जीवन होना चाहिए। तस्मात् ब्राह्मण अग्नि देवत्यो मुख वीर्यश्चेति श्रुति स्मृति सिद्धम। इस प्रकार से श्रुति और स्मृति के द्वारा सिद्ध है कि ब्राह्मण जो है श्रुति और स्मृति से आग्नेयो ब्राह्मण, ब्राह्मण आग्नेय हैं, अर्थात अग्नि के द्वारा अभिव्यक्त हैं। अग्नि ब्राह्मण के बड़े भाई हैं, ब्राह्मण छोटे भाई हैं, इसलिए आग्नेयो वही ब्राह्मण, ब्राह्मण आग्नेय हैं। अब मैं बहुत 15-20 किलोमीटर से आता था। एक दिन बस छूट गई पढ़ने दिल्ली में। कुछ विलम्ब से तो ज़्यादा नहीं, प्रार्थना शुरू हो गई थी 2-3 मिनट विलम्ब से। कोई काष्ठ देवता हेडमास्टर थे, बड़े विचित्र। तो बच्चे, वो दिल्ली का शब्द है मुर्गा बन। बच्चे तो मुर्गा बनते रहते हैं, वो दिल्ली के अध्यापक मुर्गा बनाते रहते हैं। तो मुर्गा बना, फूट फूट के रोने लग गया। इतना रोया कि वो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल के थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो हम लोग कहते रहते बच्चे मुर्गा बनते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे बच्चे, क्या बात हो गई? डंडा उंडा हमने पीटा नहीं, 2 मिनट विलम्ब से आए, तुम दूर से आए होगे तो इतना रोए। मैंने कहा आपको नहीं मालूम है मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को इस प्रकार सजा नहीं दी जाती, आपको मालूम है मैं कौन हूँ? ब्राह्मण। बेचारे कायस्थ थे, मुंह देखने लग के उनको बाबा साहब आपने दे दे, मैं ब्राह्मण हूँ। आज तक किसी ने चाटा नहीं मुझे दिखाया, मेरा जीवन इतना पवित्र है। आपने कान पकड़वा के उल्लू बना दिया, मुर्गा बना दिया। और दैव योग से उस दिन क्या थे,
कोई डिबेट था विद्यालय में, किसी विषय पर प्रवचन करना था। तो मैंने खड़े होकर कहा, आज प्रार्थना के समय 2 मिनट विलम्ब से आया, इसलिए मेरा प्रवचन यदि पारितोषिक प्राप्त करने योग्य हो तो मुझे पारितोषिक न दिया जाए इस अपराध के कारण। वो और देखने लग गए, सबसे बढ़िया प्रवचन होना ही था। तो कहा बड़ा विचित्र है ये तो ब्राह्मण। इसीलिए कहा तस्माद् ब्राह्मणोऽग्निदेव तो देवत्यो मुखवीर्यश्चेति श्रुति स्मृति सिद्धम आग्नेयो वै ब्राह्मण। इस प्रकार श्रुति स्मृति सिद्ध है कि ब्राह्मण आग्नेय हैं। आग्नेयास्त्र ही समझो ब्राह्मणों को। या तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम च। इसी प्रकार प्रजापति ने बल का जो आश्रय है दोनों बाहुओं के द्वारा बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम, क्षत्रियम नियंता शासन करने में समर्थ क्षत्रिय जातियों को, क्षत्रियों को उत्पन्न किया अपने बाहुओं से। इधर इंद्र देवता भी क्षत्रिय से बाहुओं से उत्पन्न होते हैं। तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, दोनों जो बल के आश्रय बाहु हैं, बलभिदादिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम च। इसी प्रकार उस प्रजापति ने क्षत्रिय जाति के नियंता इंद्रादि को और क्षत्रियों को उत्पन्न किया। इंद्रादिकों को भी उत्पन्न किया और क्षत्रियों को भी। इंद्र के द्वारा क्षत्रिय नियंत्रित होते हैं और जो श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं वो भी अवर क्षत्रियों पर नियंत्रण करते हैं। पहले कहा था ब्रह्मा जी प्रथम ब्राह्मण, इंद्र प्रथम क्षत्रिय, वसु प्रथम वैश्य, पूषा प्रथम शूद्र। इसीलिए कहा बल के आश्रय भूत प्रजापति की भुजाओं से क्षत्रिय जाति के नियंता इंद्रादि और क्षत्रियों को उत्पन्न किया। क्षत्रिय जाति के नियंता क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अपनी जाति के व्यक्तियों को भी नियंत्रित रखें, उन्माद की ओर न जाएं। उधर देवराज इंद्र, इधर अग्नि हो गए, इधर इंद्र हो गए, 2 देवता हो गए। ब्राह्मणों के नियामक अग्रज कौन हो गए? अग्नि। क्षत्रियों के नियामक अग्रज कौन हो गए? इंद्र। अपनी बिरादरी के क्षत्रिय अपनी जाति के लोगों को नियंत्रित रखें, ऊपर इंद्र का कर्तव्य है क्षत्रियों को नियंत्रित रखें। इस प्रकार बड़े भाई अग्नि का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को संयत रखें, शक्ति संपन्न तेजस्विता संपन्न रखें। ब्राह्मणों में जो वरिष्ठ हैं उनका दायित्व है कि अवर कोटि के जो ब्राह्मण हैं उनको संयत रखें। अपनी बिरादरी के द्वारा अपनी बिरादरी का संयम हो तो काम बनता है। तस्माद् इंद्रम क्षत्रम बाहुवीर्यम चेति श्रुतो स्मृतौ चावगतम। श्रुति स्मृति के अवलोकन से, अनुशीलन से तथ्य सिद्ध है कि इंद्र और क्षत्रिय ये बाहुवीर्य हैं, बाहुबल से संपन्न होते हैं। यह हुआ क्षत्रिय इंद्र देवता से अनुग्रह प्राप्त होते हैं, बाहुबली होते हैं। इंद्रो राजान्यः, यह वचन भी है। तयोरुत इहाश्रयाद् वस्वादिलक्षणम विशो नियंतारम विषम च। उरु से, उरु पुरुष सूक्त में जैसा लिखा है, इहाश्रयाद् वस्वादिलक्षणम, इसी प्रकार से उरु से, प्रजापति के उरु से चेष्टा, यह माने चेष्टा, चेष्टा के आश्रयभूत उरुओं से
बल की प्रतिष्ठा हाथ में है, चेष्टा की प्रतिष्ठा उर्वों में है। वैश्य जाति के नियंता वसु आदि देवता उत्पन्न हुए। अपनी जाति पर संयम करने वाले उसके मुखिया का यह दायित्व है। समझ गए क्या नाम है? हाँ, आप क्षत्रिय जाति के हैं, अपनी बिरादरी के व्यक्तियों को संयत करना आपका काम है, सत्संगी। ऐसे ही वसु इत्यादि जो देवता हैं वैश्य, वो अपनी बिरादरी के व्यक्तियों को सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर ले चलें, संयत रखें, ताकि उनमें जो चेष्टा है वह चेष्टा समाज को दिशाहीन करने में प्रयुक्त और विनियुक्त न हो, यह अभिप्राय। तस्मात् यह हुआ, तस्मात् कृष्यादि परो वस्वादि देवत्यश्च वैश्यः कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। यह वैश्यों का स्वाभाविक कर्म क्या है? कृषि, गौरक्ष गोपालन, वाणिज्य, वाणिज्य और कृषि के बीच में रखा गौरक्ष, गीता में 18वें अध्याय में भगवान ने, बहुत मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। अब वाणिज्य में गोवंश का उपयोग नहीं होता, गोमांस का उपयोग हो जाए, हृष्टपुष्ट बैल, हृष्टपुष्ट गाय, और कृषि में भी गोवंश का उपयोग नहीं, गोबर आदि का उपयोग नहीं, बैल सांड का उपयोग नहीं, तो गोहत्या तो होगी ही। गोहत्या की फैक्ट्री क्या है? वाणिज्य में और कृषि में गोवंश का उपयोग न करना, यह गोहत्या होगी। भगवान ने कितने मनोविज्ञान पूर्वक शब्दों को गुम्फित किया है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और वाणिज्य में जो कुछ गायें बच गई हैं, मांस तो बेच सकते हैं, हृष्ट पुष्ट गायें हों, सांड हों, बैल हों, यह नहीं। और खेती ट्रैक्टर आदि से, ट्रैक्टर आदि से खेती होगी तो गोवंश का लोप होगा ही। और राजस्थान में ऊँट का दर्शन भी दुर्लभ हो गया, खा गए मार के लोग, क्योंकि ट्रैक्टर आदि ने क्या किया, ट्रक ने ऊँट की उपयोगिता। ये यांत्रिक युग में क्या होता है मालूम है? वन्य पशु और ग्राम्य पशु दोनों का लोप हो जाता है। यांत्रिक युग में गांव में रहने वाले पशु और वन में रहने वाले पशु दोनों का लोप, वन का विलोप भी कर दिया। और खेती आदि की प्रक्रिया इसी वन आदि की अब ग्रामीण पशुओं का विलोप। इसका मतलब प्रजातियों का लोप, वृक्षों की, वनस्पतियों की प्रजाति का लोप हो गया, प्राणियों की, विविध प्राणियों की प्रजातियों का लोप। यांत्रिक युग का हिसाब क्या है? प्रजातियों का विलोप। स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियों का विलोप, यांत्रिक युग का हिसाब। यह तस्मात् कृष्यादि परो वस्वादि देवत्यस्य वैश्यः। देवताओं में हो गए वैश्व, वो वसु और वसुदेव, और इधर हो गए वैश्य। वैश्यों में जो श्रेष्ठ हों, अपनी बिरादरी के व्यक्ति को संयत रखें, उधर वसु की आराधना करें। कौन? वैश्य। तो खेती बाड़ी में प्रगति होगी। कृषि आदि परो कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तथा पोषणम पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवता, पृथ्वी का अधिदेव का नाम है पूषा। यह पुष्यतीति व्युत्पत्तिया पोषण कर्तृम पृथिव्याभिमानिनी देवताम। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग। पुष्यतीति व्युत्पत्तिया पोषण कर्तृम, पोषण करने में समर्थ पूषा है, पोषण करने में समर्थ हो गए पूषा। वैश्य का काम है पोषण करना, समाज का पोषण। 25 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करना नहीं, कम से कम 25 व्यक्ति को सुबुद्ध स्वावलंबी बनाने का
मार्ग प्रशस्त करना एक एक वैश्य का काम है। तस्मात् कृष्यादि परो वस्त्वादि देवत्यश्च वैश्यः तथा पोषणम पृथ्वी। यह हो गया पोषण, शूद्र पूषा, पोषण करना जो है शूद्र का काम है विशेष रूप से। पोषणम पृथ्वी देवताम, पूषा जो है पृथ्वी के देवता हैं। पूषा पोषण करना, समाज को परिचर्या के द्वारा, सेवा के द्वारा परिपुष्ट करना, यह शूद्र। क्योंकि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज में सदा सबको संतुलित रूप में सुलभ रहे, इसलिए वर्णम व्यवस्था बहुत आवश्यक। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव ही नहीं है। अब यही एक ऐसा वाक्य है जो भौतिकवादियों की वाणी को मौनी बना दिया, मौन बना दिया। क्या अब वर्णाश्रम को गाली दो, हमारा एक वाक्य ही साहब ये मनु को गाली देने वालों की बोलती बंद कर दी। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हमने कहा हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, तो आर्थिक विपन्नता, अनावश्यक विषमता संभव है क्या? और आजकल हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित और हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, तो विप्लव हुए बिना, आर्थिक विपन्नता हुए बिना संभव ही नहीं है। बस मनु को गाली देने वाले सब का मुंह बंद हो गया एक ही वाक्य में। शास्त्रार्थ करने की क्या जरूरत है, एक वाक्य में ही अब कोई मनु का गाली नहीं देता। फिर दूसरा वाक्य क्या है, वो सीमांत वाले ये कहा, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या है, शिवाजी के शासन की और शिवाजी की प्रशंसा की जाती या नहीं, चंद्रगुप्त जी के शासन की और चंद्रगुप्त की प्रशंसा की जाती या नहीं, विक्रमादित्य जी के शासन की और विक्रमादित्य जी की प्रशंसा की जाती या नहीं, युधिष्ठिर जी के शासन की और युधिष्ठिर जी की प्रशंसा की जाती या नहीं, राम जी के शासन की और राम जी शासक की प्रशंसा की जाती है, अम्बरीश इत्यादि के शासन की, रघुदिलीप इत्यादि के शासन की और इनकी प्रशंसा की जाती या नहीं। तो जिन शासकों के शासन की और जिन शासकों की प्रशंसा की जाती है, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया? बस अब गाली दे दो बैठिए। एक ही वाक्य में सब मनु को गाली देने वालों का मुखबंद। जिनकी जिनकी प्रशंसा करते हो, चाहे आरएसएस वाले हों, कोई भी हों, मोदी जी हों, कोई भी हों, इन शासकों की प्रशंसा तो होती है। किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इनके शासन तंत्र की और इन शासकों की प्रशंसा की जाती है? तो तुझसे बोलो प्रेमलाल उसी का नाम मनुस्मृति है। अब सब मन को गाली देने वालों का मुख बंद। तथा पोषणम पृथ्वी देवता शूद्रम स पद्भ्याम परिचरण क्षमम असृजत इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धम। यह शूद्र जो हैं पोषण करने वाले, सबके पोषक हो गए। पृथ्वी देवता पूषा जो है पोषक पृथ्वी के देवता है। पृथ्वी के देवता हैं। शूद्रम स पद्भ्याम, प्रजापति ने अपने पाँवों से, चरण से, परिचरण क्षमम, हिलने डुलने चलने फिरने में समर्थ शूद्रों की रचना की। श्रुति स्मृति के द्वारा यह तथ्य सिद्ध है। तत्र क्षत्रादि देवता सर्गमिहानुक्तम भक्ष्यमाणम अपि उक्तवत् उपसंहरति सृष्टि साकल्यानुकीर्त्यै। क्या कहा? साकल्य वैकल्य न हो, सृष्टि परिपूर्ति कथना है। ऐसे ही तत्र क्षत्रादि देवता सर्गमिहानुक्तम
क्षत्रादि के जो देवता, क्या हुआ, ब्राह्मण, आज तो उसके जिद लग गया है बिजली के। ब्राह्मण के देवता कौन हो गए? अग्नि। ऐसे ही तो क्या मान लेना चाहिए? क्षत्रिय के देवता इंद्र हो गए, वैश्य के देवता वसु, शूद्र के देवता पूषा। तो कहा मूल में तो इस प्रकार नहीं कहा गया, केवल अग्नि का नाम ले लिया गया। तो कहते उपलक्षण विधा से गुणोपसंहारण न्याय से भाष्यकार ने कहा कि हमने संकलन के व्यास से सबको प्रकट कर दिया। ब्राह्मणों के देवता कौन हो गए? अग्नि। क्षत्रियों के देवता पूज, इंद्र। वैश्यों के वसु, शूद्रों के पूषा। सृष्टि साकल्यानुकीर्त्यै, सृष्टि में कोई वैकल्य विकलता न रह जाए, सृष्टि परिपूर्ति कथन है, अर्थात अधूरी बात न रह जाए। इसलिए भाष्यकार ने कहा श्रुति स्मृति का अनुशीलन करके हमने संकलित करके रख दिया। केवल अग्नि देवता ही नहीं, इंद्र देवता भी हैं, वसु देवता भी हैं, पूषा देवता भी हैं। यथेयम श्रुतिर्व्यवस्थिता तथा प्रजापतिरेव सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः। यह कहा यथा सृष्टा प्रजापति सृष्ट जगत इत्येवं प्रकारेण। यह प्रजापति ने जो क्रम से सृष्टि की रचना की, इस प्रकार श्रुति व्यवस्थित है। प्रजापति रेव सर्वे देवा इति निश्चितोऽर्थः। प्रजापति ही सब देवता हैं, अर्थात सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक। सर्वदेव घनात्मक कौन है? प्रजापति। यह निश्चित अर्थ है, माने विवक्षित अर्थ है प्रकरण का। विषयकरण सुरजीव समेता सकल एकते, एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यह विषय उद्भासित हैं करण से, करण उद्भासित हो जाते हैं देवताओं से, देवता उद्भासित होते हैं जीव से, जीव उद्भासित होता है ईश्वर से। ईश्वर का निरुपाधिक स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। तो जीव देवता से उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि कर्मोपासना का आलम्बन लेकर जीव ही देव भाव को प्राप्त होता है। ईश्वर देवता से ही नहीं, जीव से भी उत्कृष्ट है। ईश्वर जो होते हैं नित्य सिद्ध और देवता साधन सिद्ध। क्या हुआ? ईश्वर और देवता में क्या अंतर हुआ? कर्मोपासना का आलम्बन लेकर जीव देवत्व को प्राप्त होते हैं। आगे मैंने क्या कहा तो ठीक है कहा। बैठ। ईश्वर नित्य सिद्ध हैं, देवता साधन सिद्ध हैं, ये कहा। ईश्वर नित्य सिद्ध हैं और देवता जो है साधन सिद्ध हैं। इसलिए देवता की अपेक्षा ईश्वर का बहुत ऊंचा स्थान है। परम देव ईश्वर हैं। ईश्वर नित्य सिद्ध हैं, देवता साधन सिद्ध होते हैं। छांदोग्य श्रुति में तो बहुत विचित्र बात कही गई। भगवान कराते इतना ईशावास्योपनिषद से पढ़ाना शुरू किया था यहाँ। अब 29-30 साल में बृहदारण्यक पढ़ा पाए। चातुर्मास के दिनों में ही पढ़ाना होता है। वृंदावन में तो नित्य ही पढ़ाते थे। ईश्वर नित्य सिद्ध हैं, देवता साधन सिद्ध हैं, लेकिन
आज कोई जीव सूर्य पद को प्राप्त कराने वाले साधन का आलम्बन लेकर कालांतर में सूर्य बन जाए तो छांदोग्य श्रुति के अनुसार यदि सूर्य देवता भी सूर्य पद पर प्रतिष्ठित रहते हुए उपनिषद सम्मत ज्ञान विज्ञान से अपने को संपन्न नहीं कर लेते तो आज जो पापों के क्षयकारक सूर्य हैं, सूर्य पद की आयु समाप्त होने पर नया प्रारब्ध उदित होगा तो बुरा न माना होली है, जुगनू भी हो सकते हैं, खरज्योत भी हो सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, अगर वो चेते नहीं, तत्वज्ञान से संपन्न अपने आप को नहीं किया तो सूर्य पद प्रदान करने वाली जो उपासना है, सूर्य पद प्रदान करने वाला जो कर्म है, वो क्षीण हो जाने पर सूर्य का पद जब समाप्त हो जाएगा और अंतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से नया प्रारब्ध उदित होगा तो हो सकता है कि जुगनू भी खरज्योत भी बन जाए। हम मक्खी नहीं कह रहे खरज्योत भी बन जाए। इसलिए हमको आपको क्या सूर्य देवता को भी सावधान रहना चाहिए। जब तक सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं तभी तक अपने आप को इस ब्रह्म विद्या का आलम्बन लेकर तत्वज्ञ बना लें। ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया, प्रजापति के बारे में छांदोग्य श्रुति क्या क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, यह जो गीतोक्ति है भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ये तो अनादि काल से है ना। क्या भगवान श्री कृष्ण ने तो केवल व्यक्त किया है, यह गाथा तो सनातन है ना। सनातन सिद्धांत को ही भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तो आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, जिनकी चर्चा चल रही है, प्रजापति के पद पर हैं, आज जो प्रजापति के पद पर हैं, प्रजापति पद देने वाली उपासना की पूंजी जब क्षीण होने को होती है तब वो क्या करते हैं, तब भगवान की प्रार्थना करते हैं हमारा पतन न हो। तब भगवान की वाणी उनको सुनाई पड़ती है, तुम अपने आप को हवनीय द्रव्य बना लो भावना की प्रगल्भता से, मुझे अव्यक्तोपाधिक कारणोपाधिक सर्वेश्वर को अग्नि समझ लो। भावना की प्रगल्भता से तुम प्रजापति ब्रह्मा मुझे सर्वेश्वर रूप अग्नि में अपनी आहुति डाल दो। भावना की प्रगल्भता से इसके फलस्वरूप क्या होगा, तुम जो कार्योपाधिक जीव हो मुझ ईश्वरोपाधिक सर्वेश्वर रूप अग्नि में अपने आप को निक्षिप्त कर दोगे तो मेरा जो ज्ञान विज्ञान है तुझ में अवतीर्ण होगा, उसके प्रभाव से तुम च्युत नहीं होगे, ब्रह्मा के शरीर से ही कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लोगे, मेरे सायुज्य को प्राप्त हो जाओगे, मैं तो नित्य मुक्त हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति इस गाथा के अपवाद अपने आप को बना लेते हैं। ठीक, ब्रह्मा जी का पतन क्यों नहीं होता,
क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। हाँ देखो उनको तत्व ज्ञान हो कैसे हो जा, क्योंकि भगवान ने उनकी उत्पत्ति विराट पुरुष वो अपनी, हाँ अपने तब लिख रहा था ना, तो कुछ न कुछ बात बनाएगा ही बढ़िया का। बैठो। ब्रह्मा जी जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि ब्रह्मा का जो पद प्राप्त हुआ अब उसकी अवधि थोड़ी रह गई, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, यह गाथा मुझ ब्रह्मा पर चरितार्थ न हो, इसलिए वे भगवान की प्रार्थना करते हैं मैं पतन को प्राप्त न हो। तब भगवान की वाणी उन्हें सुनाई पड़ती है, तुम भावना की प्रगल्भता से अपने आप को हवनीय द्रव्य बना लो, सामग्री। मुझ कारणोपाधिक सर्वेश्वर को अग्नि समझकर भावना की प्रगल्भता से मुझ में स्वयं को होम दो। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त गीता का 4वां अध्याय। इस यज्ञ के प्रभाव से अंतर्यामी परमात्मा को जो ज्ञान प्राप्त है, अनादि सिद्ध हैं वे, हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्मा को भी इस बोध की प्राप्ति हो जाती है। अन्य देवताओं की च्युति हो जाती है। ब्रह्मा जी इस प्रकार उस ज्ञान के प्रभाव से कारणोपाधिक भगवान से तादात्म्यपन्न हो जाने के कारण च्युत नहीं होते। या षष्टुरनन्यत्वा शिष्टानाम, शिष्ट जो पदार्थ हैं प्रपंच, षष्टा से अनन्य, षष्टु अनन्यत्वात् शिष्टानाम, शिष्ट पदार्थ षष्टा से अनन्य अभिन्न होते। षष्टु अनन्यत्वात् शिष्टानाम, शिष्टों का, शिष्टों से एक ही भूत सृष्टा, सृष्टा सिद्ध पदार्थों का सर्जन करता है। इस प्रकार प्रजापति नैव तु शिष्टत्वात् देवानां, प्रजापति नैव तु शिष्टत्वात् देवानां, देवताओं की सृष्टि तो प्रजापति से ही हुई। मुख्य देवता सर्वदेव घनात्मक प्रजापति ने ही इतर देवों को अभिव्यक्त किया, इसलिए प्रजापति की सर्वदेव रूपता सिद्ध हो जाती है। प्रजापति आदि जीव हैं, सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक प्रजापति सिद्ध होते हैं। अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्स्तुत्य अभिप्रायेण अविद्वन्मतांतरः निंदोपन्यासः। अब कहते हैं अथैवं प्रकरणार्थे, इस प्रकार प्रकरण का अर्थ व्यवस्थित है, सुनिश्चित होता है, उसकी स्तुति की भावना से अविद्वन्मतांतर निंदोपन्यासः, जो इस प्रकार की विद्या से संपन्न नहीं है उनकी निंदा का उपन्यास किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। अन्य निंदा अन्य स्तुतये, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। अन्य निंदा अन्य स्तुतये, किसी अन्य की निंदा अन्य की स्तुति के लिए होती है। क्या हुआ? नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, हम अपनी ओर से आनंदगिरी टीका किसी और उपनिषद पर है, उसके अनुसार भूतार्थवाद में निंदा का तात्पर्य निंद की निंदा में होता है, अन्यत्र निंद की निंदा में निंदा का तात्पर्य न होकर विधिष्ठित अर्थ की स्तुति में निंदा का तात्पर्य होता है।
आपके समान भी कोई विद्वान है क्या, तेजस्वी है क्या, बलवान है क्या? अगर किसी को कहा जाए तो इसका अर्थ अन्य की निंदा में नहीं है, उसकी प्रशंसा में। लेकिन भूतार्थवाद में द्वितीयाद वै भयम भवति, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। भूतार्थवाद में निंदा, निंद की निंदा में ही प्रयुक्त और विनियुक्त होती है। अन्यत्र विधित प्रशंसा के पात्र की प्रशंसा में अन्य की निंदा प्रयुक्त और विनियुक्त मानी जाती है, न कि सचमुच उसकी निंदा में। यह कहा अथैवं प्रकरणार्थे व्यवस्थिते तत्स्तुत्यभिप्रायेण अविद्वन्मतान्तर निंदोपन्यासः अविद्वन्मतेति। यह अन्य निंदा स्तुतये बहुत बढ़िया है। अन्य की निंदा अन्य की स्तुति में प्रयुक्त और विनियुक्त है, स्तुति के लिए। तत्तत्र कर्म प्रकरणे विवेक केवल याज्ञिक काले यदिदम वच आहुरमं अग्निम यजामुम इंद्रम यजेत्यादि नाम शस्त्र स्त्रोत्र कर्मादि भिन्नत्वाद भिन्नमेवाग्न्यादि देवम मेकैकम मन्यमाना आहुरित्यभिप्रायः। अब वो जो अग्निहोत्री की निंदा की जाती है, इसका अभिप्राय अग्निहोत्री की निंदा में नहीं है, बल्कि प्रजापति को सर्वदेव घनात्मक सर्वदेवताओं के उद्गम स्थान सिद्ध करने में है। तत्तत्र कर्म प्रकरण, कर्म के प्रकरण में केवल याज्ञिका केवल जो याज्ञिक होते हैं, इस रहस्य को न जानने वाले जो केवल याज्ञिक होते हैं, याग काले यज्ञ के समय यदिदम वच आहु, या जो वचन बोलते हैं, क्या कहते हैं, अमुम अग्निम यजाम अमुम इंद्रम, यह अग्नि की में या अग्नि के लिए याग या आहुति है, इंद्र के लिए या इससे इंद्र तृप्त हों, इससे अग्नि तृप्त हों। इस प्रकार से नाम शास्त्र स्तोत्र कर्मादि भिन्नत्वाद भिन्नमेवाग्न्यादि देवम, यह सब वेदों के विविध भाग हैं। नाम है, शास्त्र है, स्तोत्र है, कर्म आदि। इसमें टिप्पणी में सबको व्यवस्थित किया गया है। नाम इत्यादि, नाम इंद्रादि, इंद्रादि नाम है। यानी पूर्व मीमांसक मानते हैं देवता विग्रहवती नहीं होते, विग्रह युक्त नहीं होते, देवता होते ही नहीं। फिर इंद्रादि के निमित्त आहुति तो व्यर्थ गई। पूर्व मीमांसकों के अनुसार तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रुति सिद्ध शब्द जो है वही देवता है। श्रुति सिद्ध शब्द में वो क्षमता है कि उसका उच्चारण करने पर यज्ञ करने वाले को फल मिल जाता है। श्रौत शब्दातिरिक्त देवता का स्वरूप नहीं। पूर्व मीमांसक हम लोग देवता को विग्रहवती मानते हैं, देवता को मानते हैं। वहाँ इंद्र वरुण इत्यादि जो श्रुतियों में शब्द के प्रयोग हैं, शब्द स्वरूप ही देवता हैं। वैदिक शब्दों में वो क्षमता है कि तत्त देवता के नाम का उच्चारण करने पर यज्ञ करने वाले को, उनके नाम की आहुति देने वाले को फल की प्राप्ति हो जाती। ये हमने अपनी ओर से पूर्व मीमांसकों का जो दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत किया। कहाँ से किया? ये सब कुछ गुरुदेव ने पढ़ाया। क्या जिनसे पढ़ें उनका नाम न लेने पर विद्या फलवती नहीं होती, चोर होता है वो फिर। हाँ, इसलिए हम लोगों के यहाँ विनियोग में ऋषि, छंद, देवता सबका नाम लिया जाता है ना।
ऋषि, छंद, देवता, इन सब का नाम लेने पर कृतज्ञता होती, नहीं तो ज्ञान चोर होता है। ज्ञान खल माने अधिकारी मिलने पर भी जो उसको न बतावे वो ज्ञान खल, तो परंपरा कैसे चलेगी। और ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन गुरुओं का नाम भी लेने में संकोच है, किससे प्राप्त किया। यह एक व्यक्ति संध्या प्रकाश नामक, उस पाप से उसके बाद थोड़े समय बाद मर भी गया। हमने साफ पाप तो नहीं दिया, हमसे आके पूछता भी रहता था, हमसे दीक्षा भी ली थी, अच्छी बात है। हमसे एक बार कहा, महाराज वो संध्या पासी जी ने कहा, आइए शंकराचार्य आ रहे हैं, कार भेजो तब आऊँगा ना। बताओ, संध्या पासी जी ने कार भेज दिया। वहाँ पासी जाति के नहीं, गांव के थे वो, वैसे होते हैं। कार भेज दी तो आया, फिर मुझसे कहा, मैं स्वामी करपाती जी महाराज का शिष्य हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, आप हमारे गुरु भाई हैं। मन में सोचा, हमने कहा अच्छी बात है, वो था मेरा शिष्य। तो कैसे कहता, क्योंकि ज्योतिषाचार्य था, धोखे में शायद दीक्षा ले ली मुझको, मूर्ख। उस समय विद्वान समझता होगा, बाद में मूर्ख समझने लगा। इस पाप के कारण थोड़े समय बाद मर गया। क्या दीक्षा ली तो मैं सोचने के लिए बाध्य हुआ कि सबसे बड़ा विष्णु पद है शंकराचार्य का, वो पद मुझे बार बार मना करने पर भी प्राप्त है। कोई लुल्लू बुद्धू भी नहीं हूँ, ब्राह्मण कुल का हूँ, दंडी स्वामी हूँ, पूज्य करपाती जी महाराज का शिष्य हूँ, उनसे पढ़ा है, पूर्वाचार्य महाराज से पढ़ा है, वामदेव जी महाराज से पढ़ा है। तब यह मुझे कुछ नहीं गिनता, क्योंकि बाहर से दंभ नहीं है, यही ना, और क्या दुर्गुण। तो उसको मैं आपका शिष्य हूँ कहने में भी संकोच था। तो मैं क्यों कहूँ कि तुम मेरे शिष्य हो। करपाती जी महाराज का शिष्य हूँ, बहुत अच्छा। उस पाप से वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऋषि आदि का नाम लेने पर क्या होता है, विद्या फलवती होती है। यहाँ पर अग्निम यजाम, ये नाम शस्त्र, इसलिए नाम माने इंद्रादि नाम हो गए पूर्व मीमांसा की दृष्टि से। शस्त्र स्तोत्रे स्तुति विशेष तेषां प्रतिदेवं भिन्नत्वाद देवभेद इत्यर्थ। स्तुति विशेष का नाम ही शस्त्र होता है, यहाँ काटने पीटने वाला नहीं। स्तोत्र स्तुति ये हुआ, शस्त्र स्तोत्र स्तुति विशेष ये दोनों हैं। प्रतिदेवता के हिसाब से शस्त्र अलग अलग और स्तोत्र अलग अलग होते हैं। भिन्नमेव अग्नि आदि देवमयी, ऐसे ही अग्नि देवता हो गए, इंद्र देवता हो गए, वरुण देवता हो गए, कुबेर देवता हो गए। तत्त देवता के निमित्त तत्त कार्य का संपादन याज्ञिक लोग करते हैं, लेकिन मूल में सर्वदेव घन कौन है, प्रजापति। प्रजापति की ही इंद्र वरुण कुबेर आदि के रूप में अभिव्यक्ति मान्य है। कार्य के भेद से देवता में भेद मान लेते हैं, मंत्र के भेद से, लेकिन वस्तु स्थिति यह है सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कौन होते हैं, प्रजापति। तन्ना तथा विद्यात् या कहा तन्नेति तत् देवता भेदम। देवता में प्रातीतिक भेद है, एक ही प्रजापति इंद्रादि सर्वदेवों के रूप में अभिव्यक्त हैं। यस्मादेतत् सैव प्रजापतेः सा विशिष्टिर्देव भेदः सर्व एष वो ह्येव प्रजापतिरेव प्राण सर्वे देवाः। क्या कहा,
वस्तु स्थिति यह है, इसलिए प्रजापति जो हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति सब देवता हैं। और यहाँ प्रजापति कौन है? प्राण। हमारे जीवन में प्रजापति कौन है? प्राण रूप जो प्रजापति हैं, यही सर्वदेवमय हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।